एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह हो चुकी है और शुरुआत हो गई है मेरे घर के कामों की। सुबह के अभी 6 बजे हुए हैं और मैं सीधा आ गई थी किचन में। और किचन में जब आई तो यहाँ पर बच्चों के लिए मुझे टिफ़िन तैयार करना है और इसकी तैयारी मैंने कल रात में ही करके रखी थी। कल रात में मैंने इडली बनाने की जो तैयारी थी वो कर ली थी। और मैं दाल और चावल को जो भिगा करके बनाते हैं ना इडली, वो वाली बना रही हूँ। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, एक दिन पहले ये तैयारी करनी होती है। तो ये जो बैटर है ना, इसको रात में पीस लिया था। और यहाँ पर बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा मुझे ना इडली मंचूरियन खाना है। तो बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो मैंने जो है यहाँ पे इडली बनाई और बनाने के बाद उसको मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है। और इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इसमें प्याज है, हरी मिर्च है, करी पत्ता है और जीरा और राई से तड़का लगा दिया है। बस ये सारी चीज़ें जैसे ही फ्राई हो जाएगी फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। और टमाटर जब थोड़ा गल जाएगा उसमें नमक डाल देंगे और उसको अच्छे से मैश करके फिर इसमें डाल दिया है कटी हुई इडली। और ये ना बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उनको स्कूल लेकर के जाना था और काफ़ी सारा लेकर के गए हैं, जबकि इतना वो खाएंगे नहीं, खुद अपने फ्रेंड्स के लिए लेकर के गए हैं कि मेरे फ्रेंड्स भी खाते हैं, तो इसलिए ढेर सारा लेकर के गए हैं। और ऐसा जब भी कुछ बनता है ना घर में, जैसे कुछ अलग बनता है ना, तो बच्चे ना उस दिन फिर वो ज़्यादा मात्रा में लेकर के जाते हैं। तो इडली मंचूरियन मैंने बनाया और इसके बाद ना बच्चे चले गए थे स्कूल। फिर जब हस्बैंड गए तो उस टाइम पे फिर मैंने इडली बनाई और नारियल की चटनी बनाई थी। तो ये हम लोगों का नाश्ता था। तो बस यहाँ पर इतना करने के बाद जो है घर की साफ़ सफाई वगैरह हुई। और साफ़ सफाई करने के बाद फिर जो है कपड़े अभी मैं डालने के लिए आई थी। नहाना वगैरह सब कुछ हो चुका था और बाकी सारे काम हो गए थे। तो आज ना मौसम बहुत अच्छा है। 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो 24 घंटे कंटिन्यू बारिश चली है हमारे यहाँ पे। कल सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुई थी और आज सुबह 6 बजे जब मैं उठी हूँ उस टाइम पे बारिश बंद हुई है। और बारिश तो बंद हो गई है लेकिन उतना ज़्यादा मतलब धूप नहीं निकली है। हाँ, ये है कि मौसम सूखा लग रहा है। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। और ये आज के कपड़े तो हैं ही, साथ ही साथ कल के कपड़े भी हैं जो कि मैं रात में चेयर में सुखाई थी फ़ैन में। तो इनको भी मैं बाहर डाल देती हूँ ताकि हल्की गर्माहट लगेगी तो ये सूख जाएंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं फिर से किचन में। और लंच में भी मुझे बहुत कुछ बनाना है। तो कुछ तो बच्चों की डिमांड थी और कुछ मैं खुद से बना रही हूँ। और जैसे कि इडली बनाने का जो बैटर है ना, उसी से हम डोसा भी बना सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं डोसा भी बना दूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद भी है। और ये स्पेशली बच्चों की कोई डिमांड नहीं थी, मैंने सोचा कि मैं बना दूँ, क्योंकि फिर बार बार ये सारी तैयारी करने में फिर टाइम लगता है। तो इसलिए ये भी था कि चटनी मैंने बनाई थी, बस डोसा बना देते हैं। तो डोसा बनाने के लिए तैयारी मैंने कर ली थी, आलू बॉईल कर लिए थे क्योंकि मैं मसाला डोसा बनाने वाली हूँ। और सांभर बनाने के लिए यहाँ पे दाल मैंने पकने के लिए छोड़ी थी। तो दाल पक चुकी थी, जिसमें चने की दाल है और अरहर की दाल यानी तुअर की दाल। तो इन दोनों दाल को मैंने पका लिया है। और जब ये अच्छे से पक गया तो ये ब्लेंडर से जो मथानी है ना, उससे मैंने मथ लिया है दाल को ताकि वो बारीक हो जाए। और यहाँ पर लौकी कट करी है, सांभर बनाने की तैयारी चल रही है। तो लौकी को मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं और इसमें सारे तड़के वगैरह सब कुछ लगा करके फिर टमाटर ऐड किया और फिर सारे मसाले डाल दिए हैं। और टमाटर अच्छे से गल गया तो फिर इसमें लौकी ऐड कर दी है और इस लौकी को भी ढक करके पका लेंगे। और जब ये पक जाएगी तो फिर इसमें ये दाल जो है, जो मैंने मैश करके रखी थी ना, तो इसको फिर डाल देंगे। इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे ताकि ये पतला बन जाए। और सांभर ना ऐसे ही मैं बनाती हूँ सिंपल तरीके से और बहुत अच्छा लगता है। और बस इसमें मैंने थोड़ा सा खटाई के लिए ना आमचूर पाउडर का यूज़ किया है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है। इमली का यूज़ मैं नहीं करती हूँ, इमली बहुत ज़्यादा खट्टी रहती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अमचूर पाउडर का यूज़ करती हूँ। और इसमें डाला है सांभर मसाला 2 बड़े चम्मच, अच्छे से मिक्स कर दिया है। बाकी इसमें सारी चीज़ें हैं, हल्दी पाउडर, नमक, और बस इतना ही करके इसको छोड़ देंगे
तो ये 10 मिनट के लिए धीमी आंच में अच्छे से पक जाएगा। और साइड में मैंने रखी थी कढ़ाई, इधर में बन रहा था मसाला, आलू का तैयार हो रहा था जो कि डोसा में ऐड करेंगे। तो फिर इसको मैंने बहुत सिंपल सा बनाया है, जीरा और मेथी से, मेथी नहीं ऐड की इसमें, राई और जीरा, थोड़ा सा हींग और हरी मिर्च और करी पत्ता और थोड़ा सा प्याज लंबे पीसेस में काट करके डाल दिए हैं। और यहाँ पर जो आलू है ना उसको डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है। बहुत सिंपल सा जो मसाला है ना वो मैंने तैयार किया है। लास्ट में मैंने इसमें भुनी हुई मूंगफली रखी हुई थी मेरे पास थोड़ी सी सुबह की, तो भुनी हुई मूंगफली मैंने इसमें ऐड कर दी है और ये भी बहुत टेस्टी लगता है फिर। तो यहाँ पे ये सारी तैयारी हो गई थी। और डोसा, तो इसका जो बैटर था ना इडली का, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो भी डोसा बहुत अच्छा बना था। तो बस यहाँ पर तवे में ना पहले पानी छिड़क देंगे और फिर एक कपड़े से उसको पोंछ देंगे अच्छे से पूरा तवा, और फिर इसमें एक कटोरी की हेल्प से इस तरीके से ये जो बैटर है ना रख करके फैला देंगे चारों तरफ बराबर मात्रा में, और पतला डोसा बना करके तैयार करेंगे। और फिर साइड से थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद तेल गिरा देंगे और फिर इसको पलट देंगे। और जो मसाला मैंने तैयार किया था आलू का, वो भी 2 चम्मच इसके अंदर लगा करके बाहर से इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पे तैयार हो गया था मसाला डोसा, साथ में सांभर और नारियल की चटनी जो कि मैंने सुबह में तैयार की थी। तो ये बच्चों के लिए सरप्राइज़ था, बच्चों को नहीं पता था कि मैं आज डोसा भी बनाने वाली हूँ। तो इसके बाद जो है सभी लोग आ गए थे, हमारा लंच हुआ और लंच के बाद आधे घंटे का रेस्ट लिया मैंने। बहुत भागम भाग हो गई थी, तो आधे घंटे का रेस्ट लिया। तो मैं सोई नहीं थी, मतलब ऐसे ही मैंने आराम किया। और उसके बाद क्योंकि मुझे गेहूं को साफ़ करना था, और ये गेहूं मैं जो धुल कर के रखी हूँ ना, इसी को मैंने जो है निकाला है। किचन में मैंने रखा था, यहाँ पे जितने कंटेनर्स में रखे हुए हैं गेहूँ वो सब किचन में ही है। तो ये वाला कंटेनर जो है ना ये खाली होने ही वाला है, क्योंकि 1-2 बार से अभी मैं इसी का निकाल रही हूँ, तो ये खाली होने वाला है। लास्ट इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसी से अब मैं निकाल करके गेहूँ जो है तैयार करूँगी, क्योंकि आटा जो है ख़त्म होने वाला है। तो इसको पीसने के लिए भेजेंगे, तो हस्बैंड अभी जाएंगे शाम को, तो लेकर के जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर गेहूँ साफ़ कर रही थी। वैसे गेहूँ साफ़ सुथरा ही है, लेकिन जब भी आटा पीसने के लिए देती हूँ ना, तो एक बार इसको अच्छे से मैं देख लेती हूँ। और इसमें जो भी डस्ट वगैरह थोड़ी बहुत निकलती ही है, ऐसा नहीं है कि एकदम से साफ़ है। तो वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मन नहीं मानता, तो फिर मैं देख लेती हूँ कि कहीं कुछ है तो नहीं, क्योंकि आटा पीसने के बाद तो फिर कुछ पता नहीं चलेगा अगर इसमें कुछ होगा भी तो। तो यहाँ पर वही मैंने गेहूँ जो है साफ़ करके तैयार कर दिया है, बोरी में डाल दिया है। हस्बैंड जब जाएंगे तो ले जाएंगे। और बस यहाँ पर इतना काम मेरा हो गया था। और ये जो कंटेनर खाली हो गया है ना जिसमें गेहूँ रखा था, ये कंटेनर हो गया खाली। तो अब मैं इसको किचन में नहीं रखूँगी, क्योंकि किचन में वैसे भी बहुत ज़्यादा सामान रहता है और खाली चीज़ें मैं नहीं रखती हूँ। यहाँ पर एक स्टोरेज दिया गया है रूम में ही, तो यहाँ पे मैं सारी वैसी चीज़ें रख देती हूँ जिनका काम बिल्कुल भी नहीं है। वैसे यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, बस टोकरी है जिस पे गेहूँ छानते हैं, और यही कंटेनर रखा हुआ है। एक बाल्टी है शायद स्टील की, इतना ही सामान इस पे रखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है उसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे बना हुआ है, मतलब आराम से वहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा सामान भी आ जाए जो यहाँ से चला जाए अंदर। और अंदर काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो मैं देख रही थी वहाँ पे कहीं छिपकली तो नहीं है, क्योंकि छिपकली बहुत ज़्यादा रहती है घर में, तो वही मुझे डर लग रहा था कि कहीं छिपकली अगर होगी तो ऊपर ना गिर जाए। तो उसको जो है मैंने रख दिया है। और रखने के बाद जैसे ही मैंने वहाँ का दरवाज़ा बंद किया ना, तो काफ़ी ज़्यादा धूल डस्ट जो है हवा के प्रेशर से नीचे गिर गई। तब यहाँ पर बिस्तर को भी अच्छे से झाड़ लेंगे। और अब शाम हो गई है, तो अब मैं आराम अभी नहीं करूँगी। मन तो मेरा कर रहा था कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा आराम भी करने बैठ जाऊँगी ना, तो फिर शाम हो जाएगी, यानी कि अंधेरा हो जाएगा। तो इससे पहले अभी मैं बहुत सारे काम जो भी हैं घर के, वो मैं अपना ख़त्म करूँगी। इसके बाद
फिर आराम करूँगी अगर टाइम मिला तो क्योंकि यहाँ पे भी मुझे किचन भी साफ़ करना है। जो भी मैंने दोपहर में बनाया था ना, वो सब वैसे ही रखा था, कुछ भी मतलब इधर उधर मैंने हटाया ही नहीं था। जैसे ही लंच हुआ उसके बाद मैं गेहूं के काम में लग गई थी, और जैसे ही गेहूं हुआ तो उसके बाद फिर साफ़ सफाई, क्योंकि वहाँ पे जहाँ मैं गेहूं साफ़ कर रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट निकली थी, तो उसको भी मुझे साफ़ करना है, नहीं तो बच्चे क्या है ना कि फैला देंगे फिर। और साफ़ करने से पहले किचन में जहाँ पे कंटेनर रखा हुआ था ना नीचे में, यहाँ पे भी थोड़ा सा झाड़ू मार देंगे, क्योंकि जब भी कोई सामान खाली होता है किचन से तो वहाँ पे फिर अच्छे से सफाई कर लेनी होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो यहाँ मैं उस जगह को साफ़ कर लूँगी, और साथ के साथ ये सारे जहाँ रखे हुए हैं सारे डब्बे टंकियाँ वगैरह रखी हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सबको हटा करके झाड़ू मार लेंगे। पूरा सामान नहीं हटाया मैंने, क्योंकि पूरा अगर हटाऊंगी ना तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे भी गेहूँ ही रखा हुआ है एक्स्ट्रा में, तो थोड़ा सा खिसका करके ही मैंने जो है झाड़ू मार लिया है। और जितना कूड़ा कचरा था तो वो सब मैंने निकाल लिया है। वैसे डेली जब सफाई होती है, मैं झाड़ू लगाती हूँ ना सुबह में, तो फिर यहाँ पे सफाई करती ही रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये भी था कि जैसे जगह खाली हुई है ना तो अच्छे से साफ़ कर दिया जाए। तो बस यहाँ पर अब जो है झाड़ू लगाने का काम हो जाएगा। शाम होने वाली थी, वैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं था, लेकिन बादल हो रखे थे ना, इसकी वजह से ऐसा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है। 5 बजे का टाइम था, ये शाम के 5 बजे हुए थे, और पूरे घर में झाड़ू मैंने मारा है। वैसे शाम को मैं सिर्फ हॉल में झाड़ू लगाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन अभी क्या है ना, पूरे घर इधर उधर पूरा सामान जैसे कि हटाया भी मैंने किचन से भी, और रूम में मैंने वो कंटेनर रखा ना तो बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो बस यहाँ पे सब कुछ सेट कर देंगे और अच्छे से झाड़ू मार लूँगी। और ये जो इससे डस्ट निकली है ना, इतनी बारीक है कि बहुत ज़्यादा ऊपर में भी फैल गई थी, इसलिए मैंने कोने में यहाँ पे बैठ करके उसको जो है गेहूँ को साफ़ किया है। और गेहूँ जब भी साफ़ होता है, गेहूँ या चावल, तो बहुत बारीक वाली डस्ट निकलती ही है उससे। तो बस इसको मैं कूड़ा कचरा जो भी था हटा दूँगी, और पूरा घर साफ़ हो गया तो थोड़ा सा राहत मिली मुझे, क्योंकि जब थोड़ा सा भी घर फैल जाता है ना तो बड़ा अजीब लगता है। ऐसे लगता है क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कितना जल्दी घर साफ़ हो जाए। तो इस तरीके से अभी जो है ये काम हो गया था। और इसके बाद अब बारी आती है बर्तनों की, और बर्तन अभी मैंने देखे भी नहीं थे कितने सारे थे, और बहुत सारे फैले हुए थे। और ऐसा मतलब कुछ अलग बनाओ ना, जैसे डेली हम जो खाना बनाते हैं उसमें इतना बर्तन नहीं निकलता, लेकिन अलग से ऐसा कुछ बनाओ तो बर्तनों का ढेर निकल आता है। और आज भी वही था, इतने सारे बर्तन थे, इतने सारे कि ये जो टोकरी है ना ये भी कम पड़ गई थी रखने के लिए। फिर मैंने जो है दूसरी टोकरी निकाली है और इसी में रखा हुआ है, और दोनों टोकरी फुल हो चुकी है बर्तनों से। काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मुझे लगा यहाँ पे बर्तन साफ़ करने में। तो फाइनली जो है बर्तन यहाँ साफ़ हो गया है, और अब किचन में भी कपड़ा मार देंगे, और अच्छे से मतलब पानी से ही मैंने इसको साफ़ किया है अभी। और बस यहाँ पर किचन प्लेटफॉर्म और पीछे की जो टाइल्स वगैरह, क्योंकि छींटे पड़ गए थे ना, तो इसको भी साफ़ कर देंगे कपड़े से ही। और किचन की भी सफाई हो गई है, तो अब जा कर के यहाँ पर मेरे सारे काम फाइनली आज अभी हुए हैं। और 5:30 पौने 6 बज गया था इतना सब कुछ करते करते। देखने में नहीं लगता कि इतना काम होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई काम करने लग जाओ ना तो समय का बिल्कुल पता नहीं चलता। और घर के काम ये भी होता है ना कि निकलते ही जाते हैं, अगर किसी काम में आप लगे रहो फिर सोचो कि आगे भी कुछ कर लिया जाए, तो इस तरीके से ना काम काफ़ी सारा हो जाता है। तो फाइनली अभी जो है देखिए सारा काम हो चुका है, किचन साफ़ हो गया है, और शाम होने के पहले पहले लगभग 6 बजे तक मैं भी हो गई थी फ्री। और जब काम हो जाता है ना तभी जा कर के चैन की सांस मिलती है कि चलो अब तो सारा काम हो गया है। और बस ये लास्ट में रह गए थे सारे कपड़े निकालने के लिए, तो कपड़े सूखे उतने अच्छे नहीं थे, हल्की हल्की नमी थी इनमें, तो मैं इनको डालूँगी अभी फ़ैन में। और फिर भी नहीं सूखेंगे तो कल शायद हो कि धूप करे, क्योंकि आज जैसे बारिश के अगले दिन ना उतनी जल्दी धूप नहीं निकलती है, 1-2 दिन के बाद ही अच्छी धूप निकलती है। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैंने निकाल लिए हैं, और अब इन कपड़ों को घड़ी करके रखना है। और जो हल्की नमी वाले कपड़े हैं ना
उनको हैंगर में टंगा देंगे तो फिर पंखे की हवा से ये सूख जाएंगे। और ये सारा काम हो चुका है और शाम हो गई थी, अंधेरा होने ही वाला था। और थोड़ा सा मैं इस जगह को भी ठीक कर देती हूँ, क्योंकि पूरा घर साफ़ रहता, अगर यहाँ हॉल में गंदा रहता ना तो अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी, और मन में अजीब सा फिर लगता है। और शाम हो गई है तो पूरे घर की लाइट जला देंगे। दिन में क्या है ना कि कुछ लाइटें मैं बंद कर देती हूँ, और जैसे दोपहर में जब हम लोग आराम करते हैं तो मंदिर की भी लाइट बंद कर देते हैं। तो जैसे ही शाम होती है तो मंदिर की लाइट जलाना और मंदिर का जो दरवाज़ा है ना उसको भी खोल देना होता है। तो ये काम भी मैंने कर दिया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप टीवी के नीचे मंदिर क्यों रखे हो, क्यों रखे हो, क्यों रखे हो, मतलब बहुत सारे इसके लिए कमेंट आते हैं कि टीवी के नीचे मंदिर क्यों रखे हो। तो देखिए ठीक है, अच्छी जगह है, मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मंदिर। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हर्ज है, और घर में कोई ऐसी जगह है नहीं कि मैं वहाँ पे मंदिर, क्योंकि हर जगह आप मंदिर भी नहीं रख सकते हो ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं करती हूँ, मैं फिर किसी का नहीं सुनती हूँ, क्योंकि काम मुझे करना है, खुद को करना है अपने घर में, तो मैं अपने तरीके से सारे काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े भी मैंने घड़ी करके रख दिए हैं, और इनको इनकी जगह पे रख देंगे। सब काम हो गया है, पूरा घर साफ़ सुथरा, और मैं भी अब जो है टेंशन फ्री हो गई हूँ। और हाथ पैर मुँह धो करके थोड़ा सा मैं भी रेडी हो जाऊँगी, तभी अच्छा लगेगा, मन को सुकून और शांति मिलेगी। और थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ी मतलब 10-15 मिनट के लिए ना बालकनी में बैठती हूँ ज़रूर शाम के टाइम पे। पूरे टाइम घर के अंदर हम रहते हैं ना तो ऐसे मन अजीब सा लगता है, ऐसे लगता है कि कैद हो गए हैं बस इस चार दीवारी में, सारे काम के बीच में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। इसलिए फिर मैं बाहर बैठती हूँ 10-15 मिनट के लिए बालकनी में, और बड़ा अच्छा लगता है, चिड़ियों की आवाज़ आती है शाम के टाइम पे भी। और इसके बाद जब थोड़ा और अंधेरा हो जाएगा, 7 बज जाएंगे, तो मैं यहाँ पर आ गई थी 7 बजे शाम की संध्या बत्ती करने। तो कुछ ऐसा था आज का मेरा दिन निकलने से लेकर के ढलने तक का रूटीन, सुबह से शाम तक का। और यहाँ पर संध्या बत्ती हो चुकी है, शाम के बज गए हैं 7। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।